चुनाव को लेके जिस तरह से एआईसीसी के द्वारा जो मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है और जो हमारे यहाँ के विधायकगण या विधायक प्रत्याशी और ब्लॉक अध्यक्ष और अग्रिम संगठन और यहाँ प्रमुख जो प्रधान और जो लोगों को जो बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि आने वाले समय में हम किस तरह से इस लोकसभा के जो हमारा सिलेक्शन जो असेंबली में हुआ उसी तरह से लोकसभा का एक हमारा अच्छा सिलेक्शन हो और लोकसभा के चुनाव से पूर्व हमें किस तरह से कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, किस तरह से एक अच्छे कार्यकर्ताओं को बीएलए लेवल से उनको ट्रेनिंग दी जाए या एजेंट्स के रूप में हमारी उनको ट्रेनिंग दी जाए। और जो वर्तमान समय में जो सरकार जिस तरह का जो कार्य कर रही है, पिछली सरकार के जो अच्छी जो सारी स्कीम्स थी उनको बंद करने का काम कर रही है, जिस तरह की बदले की भावनाओं से जो एक जनता को जो एक फ़ायदा होने वाला है या फ़ायदा हो रहा है उस आम आदमी को आहत किया जा रहा है। जैसे चिरंजीवी योजना हो, चाहे ओपीएस की बात करने की जो बंद करने की बात कर रहे हो, चाहे सरकार की अन्य जो स्कीम्स थी या कोई राजीव गांधी जो पाठशालाओं के लिए जिन लोगों को लगाया गया उनको हटाने की बात की, चाहे गैस योजनाओं को, चाहे बिजली को लेकर के हर सरकार की इंदिरा जो भोजन की जो व्यवस्था थी उनका नामकरण चेंज करना या इस तरह की हर स्कीम्स को बदले की भावनाओं से जो एक अनपढ़ सरकार जिस तरह से सरकार जो चला रही है या पर्ची की सरकार कर रही है जिस तरह से चल रही है, विधानसभाओं में जिस तरह की जो इनके हालात बन रहे हैं, इनके मंत्री या एमएलए इनका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान झोटवाड़ा से विधायक आते हैं, जो काबीना मंत्री भी आते हैं, तो उनको इसका एक सही जवाब नहीं देना या फिर डूंगरपुर से आने वाले विधायक जो वहाँ बांसवाड़ा से मंत्री है जो राजकुमार रोहत के जो सही जवाब नहीं देना, ये इनकी एक भावनाओं से लगता है कि ये जिस तरह की नॉन ट्रेंडेबल जो मंत्री या एमएलए जो आए हैं केवल एक भावनात्मक या भावना के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का एक ही टारगेट है कि इस बार हम लोकसभा में एक अच्छा परिणाम दे पाएँ। जो हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे लोकसभा झुंझुनू को लेके मीटिंग हुई है, हमारे प्रभारी खानू खान जी तमाम हमारे सह प्रभारी लोग आए हुए हैं, हमारे नेतागण आए हुए हैं, हमारे एमएलए साहब आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के इनके विचार जाने हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बल पे हमने राजस्थान में सबसे अच्छा रिजल्ट दिया, झुंझुनू जिले ने 7 में से 5 सीटें हमने जीती हैं और लोकसभा में 8 में से 6 सीटें हमने जीती हैं। तो उस आधार पे आगे से हम लोकसभा की सीट भी किस तरीके से जीत सकते हैं उस पर मंथन किया गया है, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए। तो उस पर सर्वसम्मति से एक ही निर्णय लिया है, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, सब ने एक लाइन का प्रस्ताव लिया कि हमारा प्रत्याशी कांग्रेस का हाथ का निशान है। जो भी आला कमान जिसको भी टिकट देके भेजेगा उसके साथ पूरा कार्यकर्ता तन मन धन के साथ लगेगा। और जिस तरीके से पहले रिजल्ट दिया है झुंझुनू में, उसी तरीके से लोकसभा की सीट बड़े मार्जिन के साथ जीत के झुंझुनू से खाता खोलेंगे और लोकसभा में भेजेंगे।